हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन दैट इज DS2। तो स्टूडेंट, आज के स्पेशल संडे में हमें सीखना क्या है? स्पेशल संडे में कुछ स्पेशल सीखना है, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखना है। आज केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म आज हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ये कैसे बनती है, ये आपको पता है? देखो क्या होता है कि कोई भी जो ओल्ड बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन ये होती क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, वो हमें पढ़ना है। तो यहां पे क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो देखो हम देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ, देखो द ब्रेकिंग ऑफ, देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड और ब्रेकिंग, देखो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड का क्या होता है? ब्रेकिंग होती है। ओल्ड बॉन्ड is known as केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जुना बॉन्ड जो होता है, पुराना बॉन्ड होता है, वो टूटता है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं कि कोई भी पुराना बॉन्ड टूटना और नया बॉन्ड का जनरेशन होना, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो देखो एक रिएक्शन देखेंगे हम। देखो यहां पे ये जो रिएक्शन है A प्लस B प्लस X प्लस Y, ओके, ये रिएक्टेंट्स है। देखो यहां पे क्या होता है? न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? देखो यहां पे इसी को बोलते हैं हम सबस्ट्रेट्स बोलते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं हम रिएजेंट। इसी को बोलते हैं हम रिएजेंट्स। ये रिएजेंट क्या करते हैं? सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं। सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहां पे मिलेगा मुझे AX प्लस यहीं पे मिलेगा मुझे BX, B बॉन्ड Y। ओके, तो यहां पे क्या हुआ है? इमीडिएटली यहां पे पुराना बॉन्ड टूटा है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कहते हैं कि नया बॉन्ड फॉर्मेशन होना। तो ये सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट, और ये रिएजेंट, इन्हीं को हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और इसी को हम प्रोडक्ट और बायो प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट्स और बायो प्रोडक्ट्स। बायो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये जो निकले वाला है ये प्रोडक्ट्स होता है। ओके, और ये बायो प्रोडक्ट्स होता है। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले सबस्ट्रेट और रिएजेंट, आल्सो कॉल्ड एज रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलके क्या बनता है? रिएक्टेंट बनता है। प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो देखो यहां तक इसकी कंसेप्ट है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है।
केमिकल रिएक्शन का कहना ऐसा है कि एक बार फिर से बोलता हूं कि न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। उसके बाद में इनके मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। 4 टाइप्स के मैकेनिज्म है। केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म्स। तो देखो जनरली 4 टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके मैकेनिज्म हमें पढ़ना है। जनरली 4 टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं। तो एक है बॉन्ड फिजन, फर्स्ट जो है बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन, और इसको जो बोलते हैं हम बॉन्ड क्लीवेजेस, क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेजेस कहते हैं, क्लीवेजेस, ओके, क्लीवेज, ओके। और जो दूसरा है रिएक्टिंग एजेंट्स, रिएक्टिंग एजेंट्स, दूसरा जो है रिएक्टिंग एजेंट, ओके। उसके बाद में तीसरा जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ओके। उसके बाद में लास्ट वाला जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। तो देखो हमें क्या करना है आज के रिएक्शन में, हमने इसके पहले रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ा है। उसके बाद उसके जो मैकेनिज्म है, अलग अलग मैकेनिज्म, जैसे कि बॉन्ड फिजन, रिएक्टिंग एजेंट्स, उसके बाद में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स बोलते हैं, ओके। तो हमें एक एक करके हमें ये चारों पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे? बॉन्ड फिजन। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड फिजन। तो देखो ये मैं रब कर देता हूं, गोच्चा हो गया सभी। देखो नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है बॉन्ड फिजन्स। क्या पढ़ना है? बॉन्ड फिजन्स। क्या पढ़ना है? तो देखो हमें नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है? बॉन्ड फिजन्स। हमें मैकेनिज्म में पहला कौन सा पढ़ना है? हमें बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन 2 तरह के होते हैं जनरली। कौन कौन से होते हैं? होमोलिटिक फिजन्स और हेटेरोलिटिक फिजन्स। होमोलिटिकल फिजन्स और हेटेरोलिटिकल फिजन्स 2 टाइप से इसके। कौन कौन से? एक है फिजन्स, होमोलिटिकली फिजन्स, और दूसरा जो है हेटेरोलिटिकल फिजन्स। होमोलिटिकली और हेटेरोलिटिकली फिजन्स, ये 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स है। होमोलिटिकल फिजन्स और हेटेरोलिटिकल फिजन्स, ये 2 टाइप्स है। होमोलिटिकल फिजन्स और हेटेरोलिटिकल फिजन्स, ये 2 टाइप्स है बॉन्ड फिजन्स के। इसको तुम क्लीवेज बोल सकते हो, क्लीवेज, ओके। यह नाम है, दूसरा कुछ भी नहीं है, इसका नाम है। तो मुझे बोलो यहां पे हमने 4 मैकेनिज्म देखे थे। कौन कौन से देखे थे? पहला बॉन्ड फिजन वाला था, उसके बाद अटैकिंग रिएजेंट था, अटैकिंग एजेंट भी बोल सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट था रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और लास्ट वाला था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। ये जो है हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले बॉन्ड फिजन के कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स? 2। कौन कौन सा? होमोलिटिकली फिजन्स और हेटेरोलिटिकली फिजन्स। होमोलिटिकली फिजन्स क्या होता है और हेटेरोलिटिकली फिजन्स क्या है, उसकी डिटेल में स्टडी हमें करना है। तो देखो डिटेल में इसकी स्टडी करना है
तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, आप इसकी नोट्स बनाते चलो बेटा। देखो हमने क्या पढ़ा था पहले, होमोलिटिकली फ्यूजन्स। फर्स्ट होमोलिटिकली फ्यूजन्स। ओके, होमोलिटिकली फ्यूजन्स क्या होता है वो हमें आज पढ़ना है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन, होमोलिटिकल फ्यूजन्स में क्या होता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे कि मान लो ये रिएक्शन है ए बॉन्ड बी, ओके, ए बॉन्ड बी, तो मुझे मिलने वाला क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स है जो ये बॉन्ड में, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, एक बी का इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक ए का इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, मिलके क्या बना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है। तो इसमें जो है इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जैसे कि यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे निगेटिव हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन जो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। तो देखो होमोलिटिक फिजिकल इन विच इक्वल electrons डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे क्या हो जाएंगे कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहां पे इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है। तो यहां पे क्या हो जाता है, जैसे कि यहां पे पॉजिटिव आयंस पड़ा है और यहां पे इसको निगेटिव आयंस बना है। तो यहां पे आयन जनरेट, यहां पे क्या हुआ है, इन होमोलिटिकल फ्यूजन इन विच, यहां पे इन विच आयन, ये जो आयंस होते हैं, आयंस जनरेट होते हैं, क्या होते हैं, आयन जनरेट होते हैं, आयन जनरेटेड हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं, आयन जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि कैटायन और आनायंस। उसके बाद में एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए, जैसे कि ए को ए, बी को बी। बट यहां पे हमें क्या करना है कि ये रिएक्शन जब हम सीखते हैं इन विच आयंस जनरेट, ये जो रिएक्शन हम सीखते हैं को इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो उसके बाद में हमें हेट्रोलिटिकल फ्यूजन सीखना है। हेट्रोलिटिकल फ्यूजन्स में क्या है वो हमें पढ़ना है। होमोलिटिकल फ्यूजन्स के बाद में हेट्रोलिटिकल फ्यूजन्स हमें पढ़ना है। हेट्रोलिटिकल फ्यूजन्स हमें पढ़ना है। तो देखो ये पूरा उल्टा रहेगा बेटा। उसके बाद में यहां पे समझो हम पढ़ रहे हेट्रोलाइटिकल फ्यूजन्स। हेट्रोलाइटिकल फ्यूजन्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि ये कोई रिएक्शन है, मानो ये रिएक्शन है, कौन सी, ये रिएक्शन है ए प्लस ए बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है बीच में, ए बॉन्ड बी। तो यहां पे क्या होता है, जैसे कि होता है यहां पे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां के, ये तो ए ले जाएगा नहीं तो बी ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, दोनों में से एक ले जाएगा। जैसे कि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, एक ए का इलेक्ट्रॉन्स है, एक बी का इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिकल फ्यूजन्स। तो देखो यहां पे हम पढ़ रहे ए प्लस बी, ओके, हमें मिलने वाला है
तो एक तो इलेक्ट्रॉन ये ले जाने वाला है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स ये ले जाने वाला है। यहां पे इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रही नहीं है। ओके, एक तो बी ले जाएगा, नहीं तो एक ए ले जाएगा। ओके, यहां पे इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। पहले जो रिएक्शन हम देख रहे थे होमोलिटिकल फिजन्स, जहां पे इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे। तो देखो लिख दो, चलो हेटेरोलाइटिकल फिजिकल इन विच, पहला पॉइंट लिख, इन विच इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। ओके, यहां पे इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे और यहां पे आयन जनरेट नहीं होंगे। डज नॉट आयन जनरेट, डज नॉट आयंस जनरेटेड। यहां पे आयन जनरेट नहीं होते हैं और यहां पे आयन जनरेट हो रहे थे। ओके, पहली इसमें किसमें से, हेटेरोलाइटिकल होमोलिटिकल फिजन्स में। और यहां पे अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड जो लिखेंगे हम, अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो देखो बेटा, हमें क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि यहां पे होमोलिटिकल और हेटेरोलिटिकल फिजन्स हम सीख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस ऐसा है, एक में इलेक्ट्रॉन सेम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और दूसरी रिएक्शन में मींस होमोलिटिकल फिजन्स में अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो हम इसे अब आगे का जो मैकेनिज्म हमें पढ़ना है, अटैकिंग रिएजेंट। मेरा डस्टर, वेयर इज माय डस्टर? ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं होमोलिटिकल फिजन और हेटेरोलिटिकल फिजन्स हो गए। आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक तो ए ले जाएगा, नहीं तो बी ले जाएगा। ओके, लेकिन होमोलिटिकल फिजन्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है कि अटैकिंग रिएजेंट्स, क्या पढ़ना है हमें, अटैकिंग। तो अभी तो देखो यहां पे अटैकिंग रिएजेंट, नेक्स्ट मैकेनिज्म हमें पढ़ना है कौन सा, अटैकिंग रिएजेंट। चलो, रिएजेंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स, ये जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं, दो तरह के। उनका नाम होता है, एक है देखो इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा जो है न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। यहां पे दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, एक है इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा जो है न्यूक्लियोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या है और ये न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या है, तो मैं एक बार बता देता हूं कि ये क्या करते हैं, यहां पे हम पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स में होता है लविंग, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद में और न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब होता है, फाइल का मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करता है, आप किससे प्यार करते हो, धन दौलत से, क्योंकि आपके पास में कमी है ना। ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स होता है इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है कि ये इसे भूख होती है, प्यार की भूख, आओ प्यार करें, किससे करें, इलेक्ट्रॉन से करें। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियो का होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। न्यूक्लियस से प्यार करने वाला कौन है रे? कौन है? लविंग। ओके, तो अभी तक हमने यहां तक पढ़े, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल्स कहां अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल्स कहां अटैक करता है कि मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रो का मतलब और फाइल का मतलब आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। अभी न्यूक्लियस से प्यार कौन करता है और इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करता है, वो हमें सीखना है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे, समझो ये कोई रिएक्शन होती है, ए बॉन्ड बी। ओके, मैंने क्या बोला था आपको पहले कि ये सबस्ट्रेट होते हैं और ये रिएजेंट होते हैं। ओके, ये रिएजेंट होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। ये रिएजेंट क्या करते हैं? इस सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं। ओके, इस सबस्ट्रेट पे क्या करते हैं? ये अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद में आओ मिलके क्या करेंगे? प्यार करेंगे। क्या करेंगे? आओ मिलके प्यार करेंगे। ओके, सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। ये क्या करेंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह पे इसको अटैक करेंगे। मींस इसका पहला पॉइंट ऐसा है कि अटैक ऑन पॉजिटिव, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल्स। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पे, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल क्या करते? अटैकिंग ऑन सबस्ट्रेट, ऑन सबस्ट्रेट। ये क्या करेंगे? सबस्ट्रेट्स पे अटैक करेंगे ऑन पॉजिटिव साइड, ऑन पॉजिटिव साइड्स, पॉजिटिव साइड्स। ये इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव साइड में अटैक करेंगे। उसके बाद में ये क्या करते हैं? ये न्यूक्लियोफाइल्स में से इनको ये रीच होते हैं, ये रीच पर्सन होते हैं, इनके पास में कुछ कम नहीं होती है, रीच पर्सन होते हैं। और ये डिफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफिशिएंट। इनको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है और इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख मिल जाती है न्यूक्लियस की। तो ये क्या करता है? सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं, अटैक ऑन नेगेटिव साइड्स। यहां पे ये पॉजिटिव साइड्स पे अटैक कर रहा था। तो देखो, पॉइंट लिखता हूं मैं, चलो यहां पे पॉइंट क्या लिखने का है कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं अटैकिंग ऑन न्यूक्लियोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन, कहां पे अटैक करेंगे रे बच्चे? ये अटैक करेंगे रिएजेंट, रिएजेंट्स पे अटैक करेंगे। क्या करेंगे? रिएजेंट पे अटैक करेंगे। ओके, ये क्या करेंगे? रिएजेंट पे अटैक करेंगे। क्या करेंगे? रिएजेंट पे अटैक करेंगे ऑन नेगेटिव साइड्स, नेगेटिव साइड्स। ये क्या करेंगे? नेगेटिव साइड्स को अटैक करेंगे। ओके, उसके बाद में हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से है और नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से है उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, आपको ये सब समझ में आया? मैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। तो देखो, यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होते हैं वो हमें पढ़ना है। पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है आज। तो देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड्स। देखो, फर्स्ट जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स होता है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड्स H2SO4। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। उसके बाद में और बहुत सारे कंपाउंड है जैसे कि यहाँ पे कौन सा है, जैसे कि NH3, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। उसके बाद में ऑल लेविस बेस, ऑल लेविस एसिड, सॉरी ऑल
लेविस एसिड्स। ऑल लेविस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में क्या पढ़ना है, पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, बात क्या पढ़ना है, फर्स्ट हमने यहां पे पढ़ा, कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हमें पढ़ना है। निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि OH माइनस, ये कैसा है, निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स है। ओके, उसके अलावा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, आप उसको देखो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो है एक निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स है। उसके बाद में ऑल लेविस बेस, इट इज इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, तो हमने यहां पे अभी तक क्या देखा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या है, अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं उसके बारे में देखा। अटैकिंग रिएजेंट का टाइप्स है दो, एक है इलेक्ट्रोफाइल्स और एक न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जैसे कि यहां पे सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल्स क्या करते हैं, निगेटिव साइड को अटैक करते हैं। इसी का मैंने पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दिया। लगे तो तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो रुकते ही यहीं, थैंक यू।